हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज आपकी प्रियंका मैम आपके साथ बात करने जा रही है कुछ और कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में। हर घर में फल और सब्जी का इस्तेमाल खाने में होता है, लेकिन ये फल और सब्जी आते कहाँ से हैं? मार्केट से। और मार्केट में इनको बेचता कौन है? फल वाले यानी कि फ्रूट सेलर, और सब्जी वाले यानी कि वेजिटेबल सेलर। फल वाला या फ्रूट सेलर उसको कहते हैं जो फल बेचता है यानी कि फ्रूट्स बेचता है, और वेजिटेबल सेलर या फिर सब्जी वाला उसको कहते हैं जो सब्जियां बेचता है यानी कि वेजिटेबल बेचता है। ये दोनों ही बेचने के लिए फल और सब्जियां किसान से लाते हैं यानी कि फार्मर से लाते हैं। अगर किसान ना हो तो ये फल और सब्जियां कभी भी उग नहीं पाएंगी, और अगर फल वाले और सब्जी वाले ना हो तो ये फल और सब्जियां कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में इनको ज्यादा लाभ नहीं होता। अब वक्त है एक कहानी का, और आज की कहानी है सब्जी वाले का सपना। एक गांव में विजय नामक सब्जी वाला रहता था। वह सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। विजय अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जियां लानी पड़ती थी। अपनी मेहनत की कमाई वह बहुत संभाल कर रखता व जमा करता था, परंतु वह अपनी कमाई से खुश नहीं था और कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। एक दिन जब वह सब्जी बेचने के लिए जा रहा था, तभी एक बूढ़ी महिला भी सब्जी की टोकरी सिर पे लिए जा रही थी। विजय उस बूढ़ी महिला को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये इस उम्र में भी सब्जी बेचने जा रही है। जब तक विजय सब्जी बेचने के लिए गांव पहुंचा, तब तक बूढ़ी महिला सबको सब्जी बेच चुकी थी। वह लोगों को अब और सब्जी नहीं चाहिए थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब तो विजय जानना चाहता था कि बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, इसलिए वह बूढ़ी महिला से बात करने के लिए उसके पीछे गया। बूढ़ी महिला ने बताया कि वह कई सालों से सब्जी बेच रही है, इसलिए अब उसे सब्जी जल्दी बेचना आ गया है। फिर बूढ़ी महिला ने पूछा कि तुम्हें सब्जी बेचने के लिए गांव आने में इतनी देर क्यों होती है? विजय ने बताया कि पहले वह किसानों से सब्जियां खरीदता है और फिर उसे गांव में बेचने के लिए आता है। बूढ़ी महिला ने ये सुनकर विजय को सुझाव दिया कि वह किसानों से सब्जी ना खरीदकर अपने घर के आसपास ही सब्जी बोए। इसके बाद विजय सीधा अपने घर गया और आसपास की जमीन पर बीज बोने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी सब्जियां अच्छे से उगने लगी। विजय ने उन्हें तोड़ा और टोकरी में भरकर गांव में बेचने लगा। धीमे धीमे वह ज्यादा पैसे कमाने लगा और उन्हें जमा कर कर उसने अपने लिए एक दुकान खरीदी। फिर कुछ और समय के बाद उसने अपनी दुकान को और बड़ा कर लिया और उसमें नौकर चाकर भी रख लिए। अंततः बहुत मेहनत करने से उसका सपना पूरा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने सपने पूरे करने के लिए हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, बाय।